अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रात 2 बजे रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया। इनको रावलपिंडी जेल के जनाने हिस्से में एक 7 बाय 10 फीट की कोठरी में कैद किया गया था। भुट्टो को एक पलंग, गद्दा, छोटी सी मेज़ और एक बुक शेल्फ दी गई थी। बगल में एक छोटी सी कोठरी थी जहां उनके लिए एक कैदी खाना बनाता था। हर 10 दिन बाद वो कैदी बदल दिया जाता था ताकि उसे भुट्टो से उनसीयत ना हो जाए। कभी कभी भुट्टो के दोस्त और दांतों के मशहूर डॉक्टर नियाजी उनके लिए खाना भेजा करते थे। भुट्टो की ज़िंदगी पर किताब लिखने वाले मुसन्निफ सलमान तासीर, जिनका बाद में कत्ल कर दिया गया, अपनी किताब भुट्टो में लिखते हैं, शुरू के दिनों में भुट्टो जब बैतुल खला जाते थे तो एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ भी उनकी निगरानी करता था। भुट्टो को ये बात इतनी नापसंद थी कि उन्होंने तकरीबन खाना खाना बंद कर दिया था ताकि उन्हें बैतुल खला जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। कुछ दिन के बाद इस तरह की सख्त निगरानी बंद कर दी गई थी और इनके लिए कोठरी के बाहर अलहदा एक बैतुल खला बनवा दिया गया था। पंजाब हुकूमत के जल्लाद तारा मसीह को भुट्टो को फांसी देने के लिए लाहौर से बुलाया गया था। इनका ये काम पश्तीनी पेशा था। उनका ख़ानदान महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने से फांसी देने का काम कर रहा था। उस वक्त मसीह की तनख्वाह 375 रुपये माहाना थी और हर फांसी देने पर उन्हें इजाफी 10 रुपये मिलते थे। एक बार जब जेल के अंदर डॉक्टर नियाजी एक लालटीन की रोशनी में उनके दांतों का मुआयना कर रहे थे तो भुट्टो ने उनके साथ मजाक किया, तुम भी मेरी तरह से बदकिस्मत हो। तुम्हारे क्लिनिक में एक हसीन लड़की तुम्हारी मदद कर रही होती है और यहाँ मदद करने के लिए एक कैदी मिला है। बेनज़ीर भुट्टो 2 अप्रैल 1979 की सुबह अपने बिस्तर में लेटी हुई थी। तभी अचानक उनकी वालदा नुसरत भुट्टो कमरे में ये कहते हुए दाखिल हुई, पिंकी, घर के बाहर जो फौजी हैं वो कह रहे हैं हम दोनों को आज ही तुम्हारे वालिद से मुलाकात करने जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? बेनज़ीर अपनी सवाने उम्री डॉटर ऑफ द ईस्ट में लिखती हैं, मुझे मालूम था कि इसका मतलब क्या है। मेरी वालदा को भी मालूम था, लेकिन हम दोनों इसको कबूल नहीं कर पा रहे थे। इसका एक ही मतलब था कि ज़ियाउल हक मेरे वालिद का कत्ल करने को तैयार थे। नुसरत और बेनज़ीर भुट्टो को एक कार में रावलपिंडी जेल लाया गया। तलाशी के बाद उन्हें भुट्टो के सामने ले जाया गया। उनके दरमियान 5 फीट की दूरी रखी गई। बेनज़ीर लिखती हैं, मेरे वालिद ने पूछा था कि घर वालों से मुलाकात के लिए उन्हें कितना वक्त दिया गया है। जवाब आया आधा घंटा। मेरे वालिद ने कहा, लेकिन जेल के कवानीन के मुताबिक फांसी से पहले ख़ानदान वालों से मुलाकात के लिए 1 घंटा मिलता है। लेकिन एहलकार ने जवाब दिया कि मुझे ऐसी ही हिदायत मौसूल हुई हैं कि आपको सिर्फ आधा घंटा दिया जाए। वो ज़मीन पर एक गद्दे पर बैठे थे क्योंकि उनकी कोठरी से मेज़, कुर्सी और पलंग हटा दिए गए थे। बेनज़ीर मज़ीद लिखती हैं, उन्होंने मेरी लाई हुई किताबें और मैगज़ीन मुझे वापस कर दी। मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद वो लोग इन्हें हाथ लगाएं। उन्होंने मुझे उनके वकील के दिए हुए कुछ सिगार भी वापस किए। वो कह रहे थे कि शाम के लिए मैंने एक सिगार बचा कर रखा है। उन्होंने शालीमार कॉलोन की एक शीशी भी अपने पास रखी थी। वो मुझे अपनी शादी की अंगूठी दे रहे थे, लेकिन मेरी वालदा ने उन्हें रोक दिया। इस पर उन्होंने कहा, अभी तो मैं इसे पहन लेता हूँ, लेकिन बाद में इसे बेनज़ीर को दे दिया जाए। थोड़ी देर बाद जेलर ने आकर कहा कि मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया है। बेनज़ीर ने कहा कि कोठरी को खोलिए, मैं अपने वालिद को गले लगाना चाहती हूँ, लेकिन जेलर ने इसकी इजाज़त नहीं दी। बेनज़ीर मज़ीद लिखती हैं, मैंने कहा प्लीज़, मेरे वालिद पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं और मैं उनकी बेटी हूँ। ये मेरी आखिरी मुलाकात है और मुझे उनको गले लगाने का हक़ है। लेकिन जेलर ने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा गुड बाय पापा। मेरी वालदा ने सलाखों के दरमियान हाथ बढ़ाकर मेरे वालिद के हाथ को छुआ। हम दोनों तेज़ी से बाहर की जानिब निकले। मैं पीछे मुड़कर देखना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई। जेल सुपरिटेंडेंट यार मोहम्मद ने उन्हें काला वारंट पढ़कर सुनाया, जिसे उन्होंने चुपचाप सुना। भुट्टो ने कोठरी के बाहर खड़े गार्ड को बुलाया और डिप्टी सुपरिटेंडेंट से कहा कि मरने के बाद मेरी घड़ी इसको दे दी जाए। 8:05 पर भुट्टो ने अपने हेल्पर अब्दुल रहमान से काफ़ी लाने के लिए कहा।
انہوں نے رحمان سے کہا کہ اگر میں نے تمہارے ساتھ کوئی بدسلوکی کی ہو تو اس کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے ان کی رحم کی اپیل مسترد کیے جانے کے بعد ان کا ریزر اس لیے واپس لے لیا گیا تھا کہ کہیں وہ اس سے خودکشی نہ کر لیں۔ سلمان تاثیر لکھتے ہیں، بھٹو نے کہا مجھے داڑھی بنانے کی اجازت دی جائے، میں مولوی کی طرح اس دنیا سے نہیں جانا چاہتا۔ 9:55 پر انہوں نے اپنے دانتوں میں برش کیا، چہرہ دھویا اور بال بنائے۔ اس کے بعد وہ سونے چلے گئے۔ رات 1:30 انہیں اٹھایا گیا۔ وہ ہلکے بادامی رنگ کی شلوار قمیص پہنے ہوئے تھے۔ جیل اہلکاروں نے کپڑے تبدیل کرنے پر زور نہیں دیا۔ جب سیکیورٹی اہلکاروں نے ان کے ہاتھ پیچھے باندھنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ آخر کار انہوں نے زبردستی ان کے ہاتھ رسی سے باندھ دیے۔ اس کے بعد انہیں ایک اسٹریچر پر لٹا کر تقریباً 40 گز کی دوری تک لے جایا گیا۔ سلمان تاثیر مزید لکھتے ہیں، اس کے بعد بھٹو اسٹریچر سے خود اتر گئے اور پھانسی کے پھندے تک خود چل کر گئے۔ جلاد نے ان کا چہرہ کالے کپڑے سے ڈھانپ دیا، ان کے پیر باندھ دیے گئے۔ جیسے ہی 2:04 پر مجسٹریٹ بشیر احمد خان نے اشارہ کیا، جلاد تارا مسیح نے لیور کھینچا۔ بھٹو کے آخری الفاظ تھے، فنش اٹ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔